हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होता है? अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मैग्नेट। हम लोग मैग्नेट से यानी चुंबक से बहुत बार बचपन में खेले होंगे। तो हम वहां पे देखते थे कि जब भी हम लोग चुंबक को लोहे की बनी वस्तुओं के पास ले जाते हैं तो क्या करता है, उस वस्तु को ये अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो समझ गए, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखिए, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थाई चुंबक, जो ये देख रहे हैं, और ये जो दूसरा देख रहे हैं ये आपका अस्थाई चुंबक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहला क्या होता है जी? अस्थाई चुंबक, ठीक है। और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक, ठीक है। तो ये जो आप अस्थाई चुंबक देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया है कि ये किल लेके देख रहे हैं ना, लोहे की एक किल है, इसके ऊपर हम लोग तार के फेरे ऐसे लपेट दिए और दोनों तरफ जो दोनों इसके टर्मिनल है, एक को निगेटिव टर्मिनल से और एक को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिया गया है। यानी कि हम लोग क्या किए हैं, तार को इस कील के ऊपर ऐसे मोड़कर क्या किए हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। तो जब तक इसमें धारा का प्रवाह होगा ना, इस बैटरी से धारा निकलकर जब तक इसमें प्रवाहित होगी, इस तार से होकर गुजरेगी, तब तक ही ये चुंबक बना रहेगा। और फिर अगर ये बैटरी हटा दिया जाए, बैटरी को यहाँ से हटा दिया जाए, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकत्व जो होगा वो खत्म हो जाएगा। यानी कि ये चुंबक की तरह कार्य करना बंद कर देगा। यानी कि जब तक इसमें धारा का प्रवाह होगा तब तक ही ये आपका चुंबक बना रहेगा। समझ रहे ना? तो इसीलिए इसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग डीपली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। तो पहले बस हम लोग यहाँ जान लिए कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी चुंबक और दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक में क्या होता है कि जब तक इसमें धारा का प्रवाह होगा तभी तक ये चुंबक बना रहता है, अन्यथा ये अपना चुंबकत्व खो देगा। तो इसलिए इसमें देख रहे हैं कि जब धारा का प्रवाह होने पर ही इसमें चुंबकत्व इसका कायम रह रहा है, इसलिए हम लोग इसे विद्युत चुंबक भी कहते हैं। इस चुंबक को विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक को किस नाम से जानते हैं? विद्युत चुंबक के नाम से भी जानते हैं, विद्युत चुंबक, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं अस्थायी चुंबक की बात करूं तो अस्थायी चुंबक कई प्रकार के होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं चुंबक, इसे हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। ये बार के रूप में दिख रहा है, इसलिए इसे हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। अस्थायी चुंबक कई प्रकार के होते हैं। जो अस्थायी चुंबक होते हैं कई प्रकार के होते हैं। अगर इसके प्रकार के बारे में जानना तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। अस्थायी चुंबक के प्रकार, चलिए मैं यहाँ पे दो चार प्रकार इसके बता देता हूं। पहला होगा अस्थायी चुंबक का प्रकार धात्विक तत्व चुंबक। धात्विक तत्व यानी कि ये किसके बने होंगे? जैसे लोहे के कुछ अयस्क जो होते हैं, कोबाल्ट हुआ, निकेल हुआ, उनके बने होते हैं, तो उनको धात्विक तत्व चुंबक कहते हैं। दूसरा हम लोग ले लेते हैं मिश्र चुंबक।
मिश्र चुंबक या कंपोजिट भी कह सकते हैं, कंपोजिट चुंबक। तीसरा हम लोग कह सकते हैं विरल मृदा चुंबक, विरल मृदा चुंबक, विरल मृदा चुंबक, एकल अणु चुंबक, एकल अणु चुंबक, एकल अणु चुंबक, है ना। नैनो संरचना चुंबक, ऐसे कई सारे प्रकार होते हैं अस्थायी चुंबक, ठीक है। और अस्थायी चुंबक जो होता है जिसे हम लोग विद्युत चुंबक के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग किसी भी चुंबक की बात करें, चाहे वो अस्थायी हो या अस्थायी चुंबक हो, किसी भी चुंबक में अगर हम लोग बात करें इसके ध्रुव की, तो ध्रुव इसका क्या होता है, तो चुंबक के सिरे के निकट का एक बिंदु होता है जहां पे चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव देखिए, चुंबक का जो आकर्षण बल होगा सबसे अधिक कहां होता है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, यहां इन दो बिंदुओं पर रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे देखिए, ये भी ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, ठीक है। ये भी ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, यहाँ भी ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, समझ गए। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ध्रुव को भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं। चलिए तो बात करते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव अंग्रेजी में कहेंगे पोल, चुंबक के अंदर पोल क्या होता है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबक के सिरे के निकट, सिरे के निकट का वह बिंदु, सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, ध्रुव कहलाता है। और बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस चुंबक को लेकर स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं, ठीक है, तो एक जो ध्रुव होगा, यहाँ दो ध्रुव होंगे, एक इधर और एक इधर, देख रहे हैं। तो एक ध्रुव जो होगा उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा और दूसरा ध्रुव जो होगा दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। तो जो उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा उसे हम लोग उत्तर ध्रुव कहेंगे, और जो दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देख लो, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ एंड साउथ पोल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो इसको नॉर्थ पोल को एन से डिनोट कर देंगे और साउथ पोल को एस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, क्या कहलाता है, तो लिख सकते हैं उत्तर ध्रुव कहलाता है, उत्तर ध्रुव कहलाता है, उत्तर ध्रुव कहलाता है। और फिर इसी तरह से हम लोग यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि चुंबक का वह ध्रुव जो
दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव कहलाता है। दक्षिण ध्रुव कहलाता है। दक्षिण ध्रुव कहलाता है। तो इसलिए देख लीजिए, अब अगर आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो जो ध्रुव दक्षिण की तरफ चला जाएगा उसे दक्षिण ध्रुव, जो उत्तर की तरफ चला जाएगा उसे उत्तर ध्रुव। तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इसमें भी देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, चलिए। और इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, इस तरह से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, इसे हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो हम लोग उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, लिख सकते हैं। चुंबकीय अक्ष क्या होता है? चुंबकीय अक्ष अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ पे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दक्षिण और उत्तर, या उत्तर और दक्षिण, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों, दो ध्रुव है ना जी, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, या चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो ये आपका चुंबकीय अक्ष हो जाएगा। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा हो रही है ना, ये आपकी क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। अगर मैं यहां से ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये चुंबकीय अक्ष होगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोग जो खेलते थे बचपन में चुंबक के साथ, तो कभी हमारा जब चुंबक टूट जाता था बीच में, मान लो यहाँ से ये टूट गया, और फिर हम कोशिश करते थे एक दूसरे को जोड़ने की, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के, तो इधर उधर भागता है, कभी जुड़ पाता है? नहीं जुड़ पाता है। मान लो यही मैग्नेट यहाँ से टूट गया और फिर एक दूसरे को मैं सोचूं कि सटा के रख दूं, एक दूसरे से सटा के रखूं, तो आपको देखना, बल लगाना पड़ेगा, सटाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। फिर छोड़ोगे तो फिर वापस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है वहां पे? कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये टूटने के बाद यहाँ एक जैसे ध्रुव हो जाते हैं। जब समान ध्रुव हो जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ही। सजातीय ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, वो कभी भी नहीं सटेंगे। या आप दो ऐसा ही बार मैग्नेट ले लो और अलग अलग ध्रुवों को लेकर या कभी समान ध्रुवों को लेकर एक दूसरे से सटाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया है। यहाँ पे देखिए, इस तरफ यहाँ पे नॉर्थ है, उत्तर ध्रुव है, और इधर दक्षिण ध्रुव है। तो ये अलग अलग ध्रुव है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे से आके सट जाएंगे। देख रहे हैं ना, आप कभी भी दो मैग्नेट लोगे, उल्टा अगर रहते हैं तो आसानी से वो सट जाते हैं। अगर एक ही रूप में रहेंगे, एक ही फॉर्म में रहेंगे, यानी कि एक ही ध्रुव एक तरफ आ जाएगा, एक ही ध्रुव आ जाएगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित कभी भी नहीं करेंगे। तो जैसे ये देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे से सट सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप इसको और इसको पास में लाने की कोशिश करोगे तो ये धक्का देके पीछे हट जाएंगे। यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ साउथ है, देख रहे हैं ना, दक्षिण ध्रुव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कभी भी आपस में नहीं सटेंगे। अगर मैं इसको और इसको एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करूंगा तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को धक्का देके हटते हैं। ठीक है, इनके बीच बल उत्पन्न होने लगता है। कौन सा? तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होने लगता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने यही ना देखा कि जो सजातीय चुंबकीय ध्रुव होते हैं, सजातीय चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं, सजातीय चुंबकीय ध्रुव,
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वो एक दूसरे को कभी भी नहीं सटेंगे, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। और जो विजातीय होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ देखिए नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो लिख सकते हैं कि विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि समान ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान होंगे यानी विजातीय होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। हम लोग इस चैप्टर में इस वाले जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो चुंबक था अस्थायी चुंबक, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देख रहे हैं इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है और उसके कारण इसमें चुंबक तो इसका कायम हो जा रहा है, ये चुंबक बन जा रहा है। यानी हम लोग देख रहे हैं धारा के प्रवाह से यहाँ पे ये चुंबक बन जा रहा है, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देख रहे हैं ना इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग पदार्थों की बात करेंगे, उनके चुंबक के द्वारा आकर्षण और आकर्षण ना होने के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चुंबकीय पदार्थ की। तो चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या है, वैसे पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित कर लेता है, यही ना होगा, अंग्रेजी में कहेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो क्या होता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, उससे हम लोग कृत्रिम चुंबक भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आप कहें चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनसे हम लोग चुंबक का भी निर्माण कर सकते हैं, कृत्रिम चुंबक का भी निर्माण कर सकते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आप तो एक जानते ही हो, लोहा हो गया, लोहा को आकर्षित कर लेता है ना चुंबक अपने तरफ। कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट, निकेल, और इसके मिश्र धातु भी हो सकते हैं। लोहा, कोबाल्ट और निकेल तो इसी के अयस्क हैं जी, है ना। तो इनके मिश्र धातु से भी बना हुआ जो पदार्थ होगा, ठीक है, जो एलॉय होगा लोहा कोबाल्ट निकेल से बना हुआ, वो भी क्या करेगा, चुंबक उनको आकर्षित कर लेता है। तो लोहा कोबाल्ट निकेल ये जो पदार्थ है ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि इनको चुंबक आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और इन पदार्थों के प्रयोग से हम लोग कृत्रिम चुंबक भी बना सकते हैं, समझे ना। तो एक्चुअल में कोबाल्ट और निकेल जो है लोहा का ही अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ अंग्रेजी में क्या कहेंगे जी, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होंगी, जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक
आकर्षित नहीं करता है, आकर्षित नहीं करता है, नहीं करता है। अचुंबकीय, अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपका कांच हो गया, लकड़ी हो गई, पीतल हो गया, कागज हो गया, आप बहुत सारा एग्जाम्पल, कपड़ा हो गया, ये सब क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। आप बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। तो चुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है और अचुंबकीय जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है। चलिए, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये आपका कंपास है, कंपास, अंग्रेजी में भी कंपास ही कहेंगे, कंपास, ठीक है। इसका काम क्या होता है? एक्चुअल में ये दिशा को दर्शाता है। हम लोग देखे हुए हैं, कई सारे फिल्मों में देखे होंगे कि बहुत सारे जो खोजी होते हैं वो इसी के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, देखे होंगे ना, ठीक है। तो देखिए इस कंपास में देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए डिग्री में मेजर है सब कुछ, ये जो डिग्री है डिग्री में मेजर है, और यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया गया है। यहाँ देखो ईस्ट है, वेस्ट है, और इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। इधर नॉर्थ ईस्ट है, देख रहे हैं ना, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट है, और यहाँ साउथ वेस्ट है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे सबका डायरेक्शन दिया गया और यहाँ पे डिग्री में दिया गया है। तो किस डायरेक्शन में और कितना डिग्री पे जाना है वो इससे मेजर होके पता चल सकता है। एक्चुअल में अगर आप इसको जब भी आप धरती पे कहीं पे भी रखोगे तो ये कंपास नीडल डायरेक्शन के अनुसार आप जिस दिशा में भी रखोगे ये क्या करेगा, ये नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, ये साउथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपको पता चलेगा। अगर आपको कहीं गए और दिशा भ्रम हुआ तो हम लोग इस कंपास नीडल को निकाल के रखेंगे तो क्या होगा, ये जो सुई जो है ना, इसकी कंपास की जो सुई है, ये कंपास सुई जो होगी ये नॉर्थ की तरफ चली जाएगी और ये वाली साउथ की तरफ चली जाएगी। तो इससे हमें दिशा का ज्ञान हो जाएगा, तो हम वहां से पता कर पाएंगे कि हम लोग किस दिशा में है और कहाँ जाना है, कितना डिग्री पे हमें जाना है। तो इस तरह से खोजी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका प्रयोग अपने मैग्नेटिक फील्ड की, जो यहाँ देख रहे हैं ना, विद्युत धारा के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है और उसके कारण जो चुंबकत्व उत्पन्न होगा, चुंबकत्व के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मापने के लिए हम लोग यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए इस बार मैग्नेट को, यहाँ देखिए ये नॉर्थ है ना, इसको यहाँ पे रखा गया है इस कंपास के पास। तो देखिए ये सुई भी उसी तरह चली गई, देखो ये रेड वाला जो भाग दिख रहा है ये नॉर्थ को दर्शाता है और ये जो है आपको साउथ को दर्शाता है। देखिए तो ये नॉर्थ के डायरेक्शन को दर्शाने लगा कि नहीं। अगर मैं यही नॉर्थ, ये वाली सुई, ये जो आपका मैग्नेट है यहाँ ला दूंगा तो ये सुई घूम के ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये सुई ऐसे घूम जाएगी, यहाँ पे आपका नॉर्थ आ जाएगा। अगर बार मैग्नेट को यहाँ ला दूं, यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ हो, इस तरह से। तो धरती के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकत्व रहता है, जिसके कारण ये बार ये जो आप देख रहे हैं कंपास, ये वर्क करता है। आप धरती पे भी इसको फ्रीली रखोगे तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को दिखाने लगेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं इस चैप्टर में? तो इसमें हम लोग प्रयोग करने वाले हैं इसका कि कभी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, इसी का पता लगाने के लिए हम लोग कंपास का प्रयोग करने वाले हैं। तो कंपास में क्या रहता है, तो देख रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें एक सुई है, कंपास सुई है, और ये हल्का रहता है, नीचे इसका बेस मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ऊपर से ये ग्लास रहता है, ये आपके अचुंबकीय पदार्थ का बना होता है, ठीक है। और बस ये दिशा को मेजर करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सुई, तो सुई को अच्छे तरीके से समझना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ये सुई जाएगी ये नॉर्थ को दर्शाएगा, ये आपके साउथ डायरेक्शन को ही हमेशा दर्शाएगा। अब उसी के हिसाब से इसमें भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। अगर मान लो आपको केवल एक दिशा का भी ज्ञान हो जाए तो आप सारी दिशा का पता नहीं लगा सकते हो। आप कहीं पे खड़े हो और आपको पता चल जाए
कि इधर के तरफ पूरब है, पूरब इधर है, तो आप खड़े होकर सभी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हो, सभी दिशाओं को बता सकते हो कि हम इधर के तरफ खड़े हैं तो पूरब है, तो इधर पश्चिम होगा, है ना जी, समझ रहे होंगे। अगर आप इधर के तरफ देख रहे हो, ये पूरब हो गया, तो ये पीछे इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम हो जाएगा, और बाईं तरफ ये आपका उत्तर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से ये सब भी दिशा बता पाओगे। तो एक दिशा का ही ज्ञान हमें जरूरी है, समझ गए। तो कंपास सुई का प्रयोग हम लोग इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।